वहीं जोशीमठ से एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि होटल मलारी इन के आसपास के घरों में दरारें बढ़ने लग गई हैं और गहरी होती जा रही हैं और इन दरारों की वजह से कई घरों के पिलर तक टूट गए हैं। प्रशासन आसपास के एक एरिया को सील कर रहा है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। पवन नारा ने अभी जोशीमठ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। इस वक्त हम माउंट व्यू होटल और मलारी की दबाव में जो घर टूट रहे हैं उनके इसी एक घर में है जिसको खाली कर दिया गया है और यहां की डैमेज इतनी ज्यादा है कि जो तस्वीरों में अपने आप चीख चीख कर कहेगी कि मकान कभी भी गिर सकता है। ये पूरा पुश्ता यहां से हिल गया है और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने आपको सिर्फ दरारें दिखाई थी, ये पहली तस्वीर है जिसमें आपको पिलर टूटा हुआ नजर आएगा। ये 2 मंजिला मकान जिस पिलर पर टिका हुआ था वो पिलर टूट गया है और ये पूरे जोशीमठ की पहली वो तस्वीर है जिसमें फाउंडेशन के साथ जो पिलर जुड़ा हुआ था वो टूट गया है, जिसकी वजह से इस पूरे घर पर। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुसीबत आ गई है और ये कभी भी गिर सकता है। इस इलाके को अभी यहां ग्रीन शीट से कवर किया जा रहा है। ये पुश्ता हिल गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिलर पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इन घरों को खाली कर दिया गया है और यहां लोग अब तिनका तिनका कैसे बचाने में लगे हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने यहां से दरवाजे निकाल लिए हैं। दरवाजे इसलिए निकाल लिए हैं कि अगर उन्हें कहीं और घर बनाना पड़ेगा तो कम से कम दरवाजे काम आ जाएंगे। और इस घर में अगर आप आगे चलेंगे तो ये दोनों घर, ये यहां से क्रैक आ गया है, ये हिलने लगा है, ये घर आगे झुक गया है, इसकी पूरी दीवारों में क्रैक है और पिलर नीचे से टूट गया है। पिलर और ये पुश्ता जब टूटा है तो उसका सीधा मतलब यह है कि नीचे गिरने के लिए तैयार है। यहां अब फेंसिंग की जा रही है। ये होटल मलारी और माउंट व्यू के नीचे का इलाका है जहां अभी फिलहाल फेंसिंग की जा रही है ताकि अगर ये गिरेंगे तो यहां धूल मिट्टी ना उछले। ये घर भी सीधे होटल माउंट व्यू की जद में है और वो जो आप बेसमेंट देख रहे हैं, चट्टान तरह दिखाई दे रही होगी, ये होटल मलारी की बेसमेंट है जिसमें 2 मंजिल बनी हुई है और ये भी बाहर की तरफ झुकी हुई स्पष्ट नजर आ रही है। और ये सारे वो घर हैं जिन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं जो इन होटलों की जद में है। मालिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस आम नागरिक ने अपना कानून के मुताबिक 1 मंजिल का घर या 2 मंजिल का घर बनाया है, उनकी जिंदगी पर सबसे बड़ा संकट इन्हीं 2 होटलों की वजह से खड़ा हुआ है। ये नोएडा के ट्विन टावर की तरह यहां जोशीमठ के ट्विन टावर हैं जो भ्रष्टाचार के ऊपर खड़े हैं। यहां पर एक सिस्टम चलता है, अधिकारियों को पैसे दो और मीनार चढ़ाते जाओ। माउंट व्यू 1991 में बना जबकि 2011 में मलारी होटल बना। दिलचस्प बात यह है कि होटल मलारी का जिसका है या होटल माउंट व्यू जिसका है, उनके परिवार यहां नहीं है, उनके परिवार देहरादून रहते हैं। सिर्फ मालिक और मालिक की पत्नी यहां मौजूद है और यहां जो लोग विस्थापित हुए हैं वो नगर निगम के 1 कमरे के मकान में है। होटल मालिक का दूसरी जगह घर है, लेकिन अब वही होटल पूरे यहां जोशीमठ के लिए संकट का सबब बने हुए हैं। जिद यह है कि जब तक मुआवजा नहीं तब तक तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। नीचे वाला पिलर टूटा है तो ये पिलर स्पष्ट दिखने लगा है, अब ये पिलर भी कभी भी गिर सकता है। लोग कैसे तिनका तिनका बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से वायरिंग से बटन हटा लिए गए हैं ताकि कल अगर कहीं और घर बनाने का मौका आए तो वो बटन इस्तेमाल किए जा सके। आदमी ऐसे सोचता है। देखिए यहां कैसे सीढ़ीनुमा दरार आ गई है, यहां से भी बटन हटा लिए गए हैं। किचन फिलहाल खाली है, सामान खाली कर दिया गया है। टाइल लगाकर रहने के लिए एक आशियाना बनाया था और वो आशियाना टूट गया है। अब आइए, ये उस छोटी 6 महीने की बच्ची खुशी का कमरा है जिसको हमने आपको 3 दिन पहले मिलवाया था जब वो नगर निगम दफ्तर के एक कमरे में रह रही थी। 6 महीने की खुशी, ये उसका कमरा है। आई लव यू मॉम एक पोस्टर लगा है, मुस्कुराते हुए 2 बच्चे हैं, लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर बगल में लगी है। लेकिन अब घर टूटने लगा है और अब बाकी सारा लकड़ी का सामान हटा लिया गया है ताकि कम से कम ये दरार लगातार है कि कम से कम ये छोटा सामान जो
हटाया जा सकता है वो तो कम से कम दूर किया जाए, और कल अगर आशियाना बनाने के आए तो इस तिनके तिनके की मदद ली जा सके। अगर आप बाहर जाएंगे तो ये स्थिति आपको नजर आएगी। आगे बढ़ते रहिए, जरा यहां की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहां अब ये पूरा मकान पुश्ता छोड़ चुका है। ये देखिए, ये दीवार थी जिसके साथ ये मकान था, अब ये मकान पूरे तरीके से हट चुका है और यहां दरार यहां से शुरू होती है, यानी जहां से घर शुरू होता है, और कहा जा सकता है कि ये घर कभी भी गिर सकता है। ये तस्वीरें यहां पर हैं, और अगर पुश्ता यहां से दिखाऊं तो मेरे लिए दिखाना आसान होगा कि ये पुश्ता यहां पूरी तरीके से हिल चुका है। प्रशासन की तरफ से नो गो जोन के तहत ये बल्लियां लगाई गई हैं, और बाहर से अगर आप इस तस्वीर को समझना चाहें तो ये तस्वीर कुछ ऐसी नजर आएगी कि ये पिलर टूट गया है। ये इंडिया टीवी पर पहली तस्वीर है जिसमें आपको ये पिलर टूटा हुआ दिखाई देगा, और 2 मंजिल का मकान जिस पिलर पर टिका था वो टूट गया है, जिस पुश्ते पर टिका था वो पुश्ता टूट गया है। अब प्रशासन की तरफ से नो गो जोन है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, और इसी फ्रेम में आपको होटल मलारी दिखाई देगा। ये वो सब घर हैं जो कानून के नजर से बनाए गए हैं, यानी 2 और 3 मंजिल के घर, लेकिन ये कीमत चुका रहे हैं उस 7 मंजिल और 5 मंजिल के होटल की जिसने कानून को ताक पर रखकर यहां के संसाधनों का दोहन किया, और जोशीमठ पर जो बड़ी मुसीबत आई है उसका जीता जागता उदाहरण ये 2 बड़े होटल हैं। जिस तरीके से ये होटल पूरे घरों पर गिर रहे हैं, तो ये घर या वो जिनके घर पर लाल निशान लगा दिए गए हैं वो राहत शिविरों में हैं। उनको 1 लाख और कुछ हजार रुपए के मुआवजे की बात की जा रही है, जबकि होटल 8 करोड़ की मांग कर रहा है। कोई सवाल करे कि जब 2011 में ये होटल 7 मंजिल का बनाया गया था, तब क्या उन्होंने उन नियमों का पालन किया था जिन नियमों के तहत सरकार आपके नुकसान की जवाबदेही तय करती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।